राधे। आप सभी को राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि आज एकादशी है, आज कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी कही जाती है, इसका भी बड़ा महत्व है। जैसे 24 एकादशियों का महत्व है, वैसे ही ये परमा एकादशी का भी महत्व उनके बराबर ही है। इस एकादशी का महात्म कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक कहा, देवकी नंदन, आपने अधिक मास की 2 एकादशियों का उल्लेख किया। पद्मिनी एकादशी तो आपने मुझे परिचित करा दिया। अब कृपा करके इस महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में बतलाकर कृतार्थ करें कि इसका क्या नाम, व्रत और विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मलमास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होकर लोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका व्रत पद्मिनी एकादशी को विधि के अनुसार ही करना चाहिए। अब मैं इससे संबंधित एक कथा कहता हूँ। कल्पीय नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुमेधा था। उसकी पत्नी अति पवित्र पतिव्रता थी। आपने किसी पहले किए हुए पाप के कारण वह अति दरिद्र था। उसे मांगने पर भी कहीं भिक्षा नहीं मिलती थी, पर वह वस्त्रहीन होकर भी अपने पति की श्रद्धा सही सेवा करती थी। दान करने में उसकी इतनी रुचि थी कि दरिद्र होने पर भी स्वयं भूखी रहकर अतिथि को अन्न दे देती थी। सुबेदा ने देखा, मेरी पत्नी दरिद्रता के कारण दुबली होती जा रही है। अतः उसने पत्नी से कहा, प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती। धन हमारे पास नहीं है। मैं किसी धनवान से धन की याचना करता हूँ तो वह नहीं देता। अतः यदि मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूँ तो ठीक हो जाएगा। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? पति ने विनय उत्तर दिया, प्राणेश्वर, मेरा कर्तव्य तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। पति उचित व अनुचित जो भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई सुमेरु पर्वत पर रहे तो भी बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या दान देते हैं या भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और धन की प्राप्ति होती है। विधाता का लेख टाले नहीं करता। यदि कोई दान नहीं करता तो विधाता उसे केवल अन्न ही देते हैं। अतः मेरा विचार है कि आप यहीं रहें, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। स्त्री का पति साथ नहीं रहता तो माँ बाप, भाई, ससुर, सब अन्य रिश्तेदार उसकी निंदा करते हैं। अतः आपका यही रहना उचित है। पत्नी के परामर्श के अनुसार सुमेधा वहीं रहने स्वीकार कर लिया। एक बार उस समय कौटिल्य मुनि आए। उन्हें आता देखकर पति पत्नी ने प्रणाम किया, कहा, आज आपने दर्शन देकर हमें धन्य करके हमारा जीवन सफल कर दिया। यही कहते हुए उन्होंने मुनि के सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर भोजन कराया। जब मुनि भोजन कर लिया तब वह पतिव्रता ने मुनि से विनय निवेदन किया, मुनि, आप हमें दरिद्रता से अपरिचित नहीं, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमें दरिद्रता से छुटकारा मिल जाए। मैंने अपने पति को परदेश जाने से, धन कमाने से रोका, अतः भाग्य से आप यहाँ पधारे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है अब हमारी दरिद्रता नष्ट होने में विलम्ब नहीं। पतिव्रता की बात सुनकर कौटिल्य ऋषि बोले, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों, दुखों, दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति धनी हो जाता है। इस व्रत में नाच गाने के साथ भगवान का कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी व्रत के प्रभाव से महादेव जी ने कुबेर को धन का स्वामी बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पुत्र एवं पत्नी को पुण्य प्राप्त कर लिया। मुनि उसी स्त्री को इस एकादशी के व्रत की पूरी विधि को समझा दी। फिर बोले, ब्राह्मणी पंच रात्रि व्रत इसमें भी उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निपटकर विधि पूर्वक पंच रात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो व्यक्ति 5 दिन तक निर्जल व्रत करता है उसे माँ बाप और पत्नी से स्वर्ग लोक चले जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या में भोजन करते हुए स्वर्ग के स्थान पर प्राप्त होते हैं। जो लोग स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उसे इसका फल मिलता है, मानो उसने समस्त संसार को भोग करार दिया। इन दिनों में जो लोग घोड़ा दान करते हैं उन्हें 3 लोगों का दान करने जैसा फल मिलता है। जो लोग विद्वान ब्राह्मण को तिल और धन का दान करते हैं वे उतने ही स्वर्ग में रहने का लाभ उठाते हैं जितने तिलों की संख्या होती है। जो लोग घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को दान करते हुए सूर्य लोक में जाकर निवास करते हैं। जो इन 5 दिनों तक ब्रह्मचार्य में रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में जाते हैं। कुछ क्षण रुककर कौटिल्य मुनि बोले, ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ यह व्रत करो तो इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौटिल्य मुनि के कथा अनुसार उन दोनों ने 5 दिनों तक परमा एकादशी का व्रत किया। जब व्रत संपन्न हो गया तो उन्होंने देखा एक राजकुमार
उनकी ओर चला रहा है। राजकुमार के रहने के लिए उन्होंने एक घर दिया तो अत्यंत उत्तम था और आवश्यकता की सभी वस्तुएं उसमें उपस्थित थी। फिर राजकुमार उन्हें एक गांव का स्वामी बना दिया और चला गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक इस लोक में रहकर अंत में व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक के निवासी हुए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का कौतन्य, जो कोई इस परमा एकादशी का व्रत करता है उसे इतना सुंदर अधिक फल मिलता है। मानो उसे तीर्थ कर लिए, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए। जिस प्रकार 2 पैर वाले जीवों से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, 4 पैरों वाले जीवों से गाय सबसे श्रेष्ठ होती है, देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में मलमास सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने में पंचरात्र व्रत अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। इस महीने की पद्मिनी और पद्मा एकादशी भी अत्यंत श्रेष्ठ है। उसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अतः दुर्लभ और निर्धन मनुष्यों का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मल मास में पवित्र स्नान नहीं करते, एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य शरीर बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी के व्रत का अवश्य करना चाहिए। जो लोग मलमास में परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। तीनों लोकों के प्राणी उनकी वंदना करते हैं। परमा एकादशी में पुरुषोत्तम भगवान के धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और आहार उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से आपको उस महीने का व्रत पड़ता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।